नमस्कार मित्रों, हमने जाना कि कैसे महाभारत की रचना महर्षि व्यास जी ने भगवान गणेश की सहायता से आरंभ की। हमने ये भी देखा कि पहले जय, फिर भारत और अनंत महाभारत नाम मिला। आज हम महाभारत के आदि पर्व का दूसरा अध्याय सुनने जा रहे हैं, जिसे अनुक्रमणिका पर्व का हिस्सा कहा जाता है। कथा की शुरुआत नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में आए सुतजी, जिनका नाम उग्रश्रवा था। मुनियों ने उनसे विनती की, हे सुतजी, हमें महाभारत की कथा सुनाइए, क्योंकि यही ग्रंथ है जिसमें समस्त धर्म, नीति और जीवन का सार छिपा है। सुतजी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनियों, महर्षि व्यास जी ने अपने शिष्यों को यह महान ग्रंथ सुनाया, उन्हीं से मैंने भी सुना। अब मैं आपको उसी महाकथा का वर्णन करूँगा। महाभारत की विशेषता। सुतजी कहते हैं, यह महाभारत वेदों का सार है। जो वेद नहीं पढ़ सकते वे केवल महाभारत पढ़ लें, उन्हें वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसमें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, नागों, ऋषियों और राजाओं की अद्भुत कथाएं हैं। इसमें धर्म के रहस्य, अर्थ की नीतियां हैं, काम का संयम है और मोक्ष का मार्ग है। यही कारण है कि महाभारत को पंचम वेद कहा गया। जन्मेजय और परीक्षित का प्रसंग। अब सुतजी बताते हैं कि यह कथा राजा जन्मेजय को क्यों सुनाई गई। जन्मेजय महाराज परीक्षित के पुत्र थे। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे। जब परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के दंश से हुई, तब क्रोधित होकर जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ किया। उस यज्ञ में असंख्य नाग जलकर भस्म हो रहे थे। उसी समय महर्षि व्यास जी के शिष्य वेशपायन ने जन्मेजय को यह महाभारत सुनाना आरंभ किया। अनुक्रमणिका, महाभारत का सारांश। इस अध्याय में महाभारत का अनुक्रम यानी संक्षिप्त परिचय दिया गया। सुतजी बताते हैं, इस ग्रंथ में कुल 18 पर्व हैं। प्रत्येक पर्व में अलग अलग कथाएं और उपदेश हैं। इसमें पांडवों और कौरवों का इतिहास है, श्री कृष्ण के उपदेश, भीष्म की गाथा, द्रौपदी का स्वयंवर, कुरुक्षेत्र युद्ध और गीता का ज्ञान, सब कुछ आता है। यह अनुक्रमणिका पर्व हमें बताता है कि आगे आने वाले अध्यायों में कौन कौन सी कथाएं सुनने को मिलेगी। श्रोताओं के लिए संदेश। सुतजी आगे कहते हैं, हे मुनियों, इस कथा को सुनने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती और मनुष्य का जीवन सफल हो जाता। जिस तरह गंगा स्नान से आत्मा शुद्ध होती, वैसे ही महाभारत का श्रवण करने से जीवन शुद्ध हो जाता है। अध्याय का सार। तो मित्रों, आदि पर्व एक दूसरे अध्याय में हमने जाना महाभारत को क्यों पंचम वेद कहा गया, जन्मेजय के सर्पसत्र यज्ञ का प्रसंग और महाभारत की अनुक्रमणिका यानी आगे आने वाली कथाओं का संक्षिप्त परिचय। यही कारण है कि महाभारत का प्रत्येक अध्याय केवल कथा नहीं, बल्कि धर्म और जीवन का मार्गदर्शन भी है। समापन। मित्रों, यह था महाभारत आदि पर्व का
दूसरा अध्याय। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कैसे पुराणों, ऋषियों और देवताओं की कथाएं इस महाग्रंथ में एक दूसरे से जुड़ती है। अगर आपको श्रृंखला अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर साझा करें और जुड़े हमारे साथ, क्योंकि आगे की यात्रा और भी रोमांचक होने वाली है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।